क्वेश्चन नंबर 26 न्यू एडिशन। हो सकता है आपके पास एडिशन अलग होगा तो उसमें लेटेस्ट 4 या लेटेस्ट 7 हो सकता है। सो क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ। मीरा परचेज्ड अ मशीन ऑन 1st January फ्रॉम गीता, द टर्म्स वर एज अंडर। एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट 4000। अब मशीन कब परचेज किया है तो 1st January 8। आपका एडिशन अलग होगा तो ईयर अलग हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4000 दिया, इंटरेस्ट 0 होता है, ये है डाउन पेमेंट एग्रीमेंट वाले दिन। देन फर्स्ट एनुअल इंस्टॉलमेंट दिया है 31st December 8 को, तो ये दिए हैं 8000। देन 31st December 9 को ये भी दिए 4000। देन 31st December 10 को 4000। मशीनरी कैश प्राइस ऑफ ₹17,200। 17,200 का कैश प्राइस है और ये कैश प्राइस आपको पता है यहाँ पर टैली हो जाता है। Machine is to be depreciated at 10% per annum by diminishing balance method. Prepare journal entries for the first year in the books of both the parties and second in the books of Mira asset account and Geeta account. अब यहाँ पर क्या नहीं दिया हुआ है? So when rate of interest is not given, यहाँ पर देखिए rate of interest नहीं दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। रेट दिया हुआ है कहीं भी क्वेश्चन में नहीं। अब ये हमें पता है कि इंस्टॉलमेंट इतने हैं, चलो इंस्टॉलमेंट का टोटल कर लेते हैं। तो कितने हैं ये इंस्टॉलमेंट? 20,000 टोटल कर लिया, टोटल इंस्टॉलमेंट 20,000। अब अगर 17,200 कैश प्राइस है तो टोटल इंटरेस्ट कितना होगा? टोटल इंटरेस्ट मुझे कैलकुलेट करके बताओ। ये तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना। 2800 टोटल इंटरेस्ट है, बट हर एक में कितना है वो नहीं पता। 17,000 कैश प्राइस भी है, 20,000 इंस्टॉलमेंट प्राइस भी है। इट मीन्स अगर आपको ये मशीन कैश पे चाहिए तो 17,200 में मिलेगी, इंस्टॉलमेंट चाहिए तो ये अमाउंट है। बट इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन क्या करना है तो उसके नोट समझ लो। सबसे पहले हम लिखेंगे हायर परचेज प्राइस, हायर परचेज प्राइस ऑफ मशीन। हायर परचेज प्राइस मीन्स ये प्राइस। इंस्टॉलमेंट में लेंगे तो कितना लगेगा? 20,000। नाउ इसमें डाउन पेमेंट कितना किया है? डाउन पेमेंट 4,000। तो इसका बाकी अमाउंट कितना बचा? 16। इसे हम बैलेंस कहेंगे। फिर एक साल के बाद कितना दिया है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 8,000। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 8,000। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 8,000 दिया है तो 8,000 देने के बाद फिर कितना बचा बाकी उसका? सो 16 में से 8 दे दिया तो बाकी कितना बचेगा? 8। ये भी बैलेंस हो गया। फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट कितना दिया है? देखो सेकंड इंस्टॉलमेंट कितना है, ये पता है ना आपको। इसको डाउन पेमेंट बोलेंगे क्योंकि जिस दिन मशीन परचेज की उस दिन ली है। ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 8,000, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट है। सेकंड इंस्टॉलमेंट 4,000 का दिया तो बैलेंस कितना बचा? 4। एंड नाउ थर्ड इंस्टॉलमेंट 4,000 का दिया तो बैलेंस कितना बचा? 0। नाउ ये जो मैंने बार बार इधर लिखा है ना बैलेंस बैलेंस बैलेंस, इसका रेशियो निकालेंगे। रेशियो ऑफ बैलेंस कितना बाकी था?
16,000, then 8,000 एंड देन 4,000। ये जो एरो की है ना, ये तीनों वैल्यूज लिखी। तो देखो 16, 8 एंड 4, 3 0 कैंसिल कर दें, 4 1 ज़ा, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 4 ज़ा 16। ये रेशियो आ गया। अब जो इंटरेस्ट होगा ना, देखो इंटरेस्ट किस चीज़ पे होता है? जितना पैसा बाकी है उस पर इंटरेस्ट देना होता है। इसका पैसा जितना बाकी है वो था 16,000, 8,000 एंड 4,000, उसका रेशियो ये है। तो टोटल इंटरेस्ट जो होगा ना वो इस रेशियो में होगा, टोटल इंटरेस्ट इस रेशियो में होगा। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना होगा? तो टोटल इंटरेस्ट कितना है? 2800, फर्स्ट 4/7, सो 2800 इंटू 4, ये 4 मल्टीप्लाई किया और ये 7 कैसे आया? इन तीनों का टोटल 4 + 2 6, 6 + 1 7, 1600। तो ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट होगा ना वो 1600 होगा। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट में टोटल इंटरेस्ट कितना है? 2800। सेकंड इंस्टॉलमेंट का रेशियो 2/7, 800। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट होगा ना वो होगा 800। एंड ऐसे ही थर्ड इंस्टॉलमेंट करेंगे, 2800 इंटू 1/7, 400। तो यहाँ पर इंटरेस्ट होगा 400। तो देखो ये 2800 हो रहा है, फिर से हो रहा है। अब हमें क्या है? अब हमें इंस्टॉलमेंट भी है, इंटरेस्ट भी है। 17,200 में 4,000 दे दिया, कितना बाकी बचा? 13,200। ये हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस 13,200। 8,000 में से 1,600 इंटरेस्ट में दिया, तो कैश में कितना जाएगा? 6,400। एंड 13,200 में से 6,400 माइनस करो तो बताओ कितना बचेगा? 6,800। अब ये 6,800 ओपनिंग आ जाएगा। फिर से 4,000 में से 800 इंटरेस्ट गया, 3,200। 6,800 में से 3,200 कैश दे दिया, 3,600। अब ये 3,600 ओपनिंग आ जाएगा। 4,000 में से 400 इंटरेस्ट दिया, सो 3,600। 4,000 में से 400 माइनस करेंगे, 3,600। एंड 36 ओपनिंग था, 36 ही दे दिया, क्या बचा? 0। फर्स्ट और लास्ट का टोटल नहीं होता है। हो गया सम पूरा। सो व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, आपको करना है रेशियो। एंड व्हेन कैश प्राइस इज नॉट गिवन, तो आपको रिवर्स सम स्टार्ट करना है, या कैश प्राइस के लिए डेप्रिसिएशन का कोई हिंट दिया हुआ होगा। ठीक है। सो अभी तक हमने सम किए व्हेन कैश प्राइस इज नॉट गिवन, फिर हमने किया कि व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। कैश प्राइस नहीं हो, या तो रिवर्स से सम स्टार्ट होगा या डेप्रिसिएशन का कोई हिंट दिया होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ हो तो हम रेशियो करेंगे। अब आगे सम आने वाला है जिसमें दोनों ही नहीं दिए होंगे, कैश प्राइस भी मिसिंग होगा एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिसिंग होगा। ऐसे सम्स आने वाले हैं आगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ? यहां तक कुछ डाउट है? डाउट है? ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो अब इसे।